राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्र। तो आज है नवरात्रों का पहला दिन। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं 4:30 बजे उठ गई हूँ आज नवरात्रों के पहले दिन में। आज मेरा बहुत ज़्यादा जल्दी उठने का मतलब बनता भी है, क्योंकि जल्दी ही हमें पूजा वगैरह करनी है। मतलब लेट नहीं करना है पूजा में, क्योंकि अक्सर मेरे को लेट हो जाता था। बट अभी मुझे जैसे ही आदत पड़ी है ना ब्रह्म मुहूर्त में उठने की या फिर जल्दी उठने की, तब से मैं जो है अच्छे से पूजा जल्दी उठ के ही कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे जो है मैं उठ गई थी। उठते के साथ ही अपना मंदिर में गई, मंदिर की लाइट ऑन करके भगवान जी को प्रणाम किया। फिर यहाँ पे आ गई थी मुंह धोने के लिए। और उससे पहले अपना जो सारा काम होता है वो करूँगी। जैसे कि यहाँ पे आई हूँ मैं, देख सकते हैं बाहर का नज़ारा मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शांति थी और गर्मियों में एकदम सुकून भरा नज़ारा जो अच्छा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे जो है दीपक मैं शाम के रात को रखती हूँ ना बाहर को जला करके, वो उठा के रख दूँगी साइड को। उसके बाद का आप नज़ारा देखिए, कितना ज़्यादा अंधेरा है इधर और उधर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और सुख शांति थी। तो यहाँ पे जो है अपने काम में लग चुकी थी जल्दी से मैं, क्योंकि जैसे जल्दी उठी थी ना, तो फिर जैसे मतलब टाइम देखती हूँ ना, तो टाइम ऐसे बढ़ता है जैसे कि हम लोग जल्दी काम भी नहीं कर पाते ना, तो टाइम बिल्कुल बढ़ता ही जाता है जल्दी जल्दी। इसलिए मैंने जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले यहाँ पे गर्म पानी पीऊँगी मैं, और ये गर्म पानी पीने के बाद काम में लग जाऊँगी जल्दी से। और उसके बाद यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगानी स्टार्ट करूँगी, जो कि कल तो हम लोग सफाई कर चुके थे। जैसे ही कल की वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे, बढ़िया से सफाई वगैरह सब कुछ हो गई थी। तो आज मुझे पूजा मतलब चौकी जमानी है, माता की चौकी। तो उसके लिए मैं बहुत सारा टाइम लगने वाला था। पहले साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद ही लगूंगी उसमें। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लिए मैंने, जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी। और बहुत धूलदानी हो गई थी, देख सकते हैं कल कल में भी, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा हो ही जाता है। देख सकते हैं चाहे कितनी भी आप साफ सफाई रख लेंगे ना, उसके बाद भी कूड़ा हो ही जाएगा। लेकिन आज जो है ना, इतना मतलब हमने कल बहुत ज़्यादा अच्छे से सफाई करी थी ना, तो आज इतना अच्छा लग रहा था ना कि बिल्कुल मतलब कि हल्का फुल्का पोछा ही लगा दो इस तरह से। बट नहीं, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे जल्दी जल्दी काम करूँगी। और यहाँ पे सब जगह सड़क पे भी आधा जो है झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं। और बाहर इतनी शांति थी, यानी कि ना कोई आने जाने का ना कुछ। और ऐसे में ना काम करने का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मन करता है मेरा काम करने का। जैसे ही मैं जैसे थोड़ा लेट उठ जाती हूँ कभी कभी, फिर बच्चे भी साथ में उठ जाते हैं, हस्बैंड भी उठ जाते हैं, वो लोग इधर उधर फिरते रहेंगे और मैं काम करती रहूँगी, तो मुझे गुस्सा सा भी आता है और फिर मेरा काम करने का मन नहीं करता है। क्योंकि झाड़ू लगाऊंगी तो वो झाड़ू में पैर करके इधर आ रहे हैं इस तरह से कुछ भी, फिर पोछा लगाऊंगी, पोछे में पैर वगैरह छाप रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मेरा मन नहीं करता। ऐसा ही होता है हर एक गृहिणी के साथ। तो वो अकेले में ज़्यादा अच्छे से काम करना पसंद करती है हर गृहिणी। और मुझे, क्योंकि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर जैसे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे काम में कोई गंदगी फैलाए कुछ भी, तो हमको गुस्सा आएगा ही आएगा। तो इसलिए बस हम जो है जल्दी से अपना अकेले में ही काम करना ज़्यादा अच्छे से पसंद करते हैं, और जल्दी हो भी जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने सारा काम कर लिया था। और यहाँ पे जो है ब्रश वगैरह मैंने कर लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे नाम जप करने के लिए आ गई थी, जो कि ये मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं रोज़ ही करती हूँ। और तो यहाँ पे जल्दी से नाम जप कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा योगा वो वगैरह भी कर लूँगी, थोड़ा ही कर पाऊँगी, ज़्यादा नहीं। और योगा मैं थोड़ा बहुत इसलिए ही करती हूँ क्योंकि करना भी बनता है, फिर अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है, फिर सब कुछ मतलब शरीर रहता है, शरीर सही रहता है, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ और मेन मेन चीज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से मेन योगा मैं कर लूँगी, जो कि मेरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक फ़ायदेमंद होते हैं। और उसके बाद फिर मैं अपने जल्दी से फिर काम पे लगूंगी, क्योंकि मैं सारा काम यहाँ पे कर चुकी हूँ। और बस मेरा नहाना वगैरह रह गया, जो कि आज मुझे बाल वॉश करने हैं, और आज संडे का दिन भी है, तो संडे के दिन तो कर भी सकते हैं बाल वॉश। ठीक है, तो यहाँ पे बस मेरा योगा हो ही चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और साफ़ सफाई कितनी अच्छे से लग रही है ना, क्योंकि भाई अब साफ़ सफाई हम लोग कितने भी कर लेना, लेकिन बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ पे गंदगी हो ही जाती है। और अभी यहाँ पे बस मेरा पोछा रह गया था ना, तो पोछा लगाना रह गया था मेरा, तो पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी से। सबसे पहले मैंने सोचा नाम जप कर लेती हूँ, योगा कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद ही जो है पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो यहाँ पे बस मेरा पोछा रह गया था, तो यहाँ पे जल्दी से पोछा भी लगा लूँगी। और उसके बाद सीधा ना मैं नहाने के लिए जाऊँगी, स्नान करने के लिए। उसके बाद का जो मुझे चौकी वगैरह जमानी है ना माता की, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा, तो इसलिए जब जल्दी से यहाँ पे काम निपटाने की सोच रही हूँ अपना। और अभी तो फ़िलहाल
मैं उठी थी 4:30 बजे और 4:30 बजे के लगभग मैंने आधा पौन घंटे में यहाँ पे अपना सारा काम निपटा लिया था। बाहर अभी भी अंधेरा है तो मैंने इतने टाइम में ना अपना काम निपटा लिया था 5:30 बजे तक, हाँ आधे पौन घंटे में इस तरह से। और उसके बाद मुझे टाइम किस में लगा ना, मुझे जो है चौकी वगैरह जमाने में थोड़ा सा टाइम लगा। बाकी यहाँ पे पोछा लग गया मेरा। अब मैं नहाने के लिए चली गई थी और फिर जब नहा के आई तो सीधा मैं मंदिर में चली गई थी फिर। और आज मैंने जो है साड़ी वेयर करनी थी, क्योंकि कहते हैं पूजा साड़ी में करनी चाहिए हर एक गृहिणी को, मतलब साड़ी में ही करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे साड़ी वेयर करी, तो साड़ी वेयर करने में भी थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, कम से कम 15 या 20 मिनट लग चुके थे। तो आज बाल भी वॉश करे थे और साड़ी वेयर करी थी। और ख़ास त्योहारों पे तो साड़ी ही वेयर करनी चाहिए गृहिणी को, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे साड़ी में तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता हम लोगों के लिए, हम गृहिणियों के लिए। फिर भी जो है साड़ी वेयर करी, उसके बाद मैं सारा काम अपना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चौकी वगैरह जमाने की मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे पोछा वगैरह मैंने लगा लिया है और जो भी हम सारा सामान लेकर के आए थे ना नवरात्रों का खरीद के, तो उसका भी मैंने देख सकते हैं यहाँ पे निकाल के रख रही हूँ एक थाली में, जो कि माता की चुन्नियाँ थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो वो सब निकाल लूँगी मैं और एक साइड को रख लूँगी उन्हें, ताकि अच्छे से उन्हें पहना पाऊँ। माला वगैरह जो लेकर के आई थी सब कुछ। और आजकल जो आम की लकड़ियाँ हो रही ना, वो इस तरह से पन्नी में पैकेट होके आ रही है। मतलब मुझे तो पता नहीं क्या है कि, मतलब क्या लग रहा है ना कि पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें और क्या आएंगी आगे। देखो भाई आने वाले समय में कैसे क्या होता है, क्या कैसी कैसी चीज़ें आती हैं। पैकेट में ही ज़्यादातर सारी चीज़ें आने लगी हैं अब। आम की लकड़ियाँ भी बताओ पैकेट में आने लगी हैं। और यहाँ पे मैं आसन भी लेकर के आई थी, जो कि मैं सोच रही थी कि येलो कलर का मिल जाए, क्योंकि येलो कलर का ज़्यादा शुभ माना जाता है पूजा में, बोलते हैं। बट कोई नहीं, मुझे येलो कलर का मेरे पास था वो, लेकिन वो मैंने उतार के लाल कलर का ही बिछाना था। ये थोड़ा सा बड़ा मिल चुका था, बट मेरे हस्बैंड मेरे ले आए, बोले कोई बात नहीं मोड़ के लगा लेना। और अभी यहाँ पे जो है सभी भगवान जी को नहलाऊंगी और इस तरह से उनको जमाऊंगी, चौकी पर रख दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को अपने उठाया, और क्योंकि वो सो रहे थे अभी तक, तो मैंने उनको उठाया और बोला मैंने कि जो जो सामान रह गया, जो मुझे मतलब याद आया अभी मैं, मतलब जब मैं चौकी जमाने बैठी ना तभी मुझे याद आया कि मुझे ये ला के दो, वो ला के दो। तो मैं यहाँ पे सारे भगवान जी को नहला चुकी हूँ और बस यहाँ को उनको माला अर्पित करूँगी सभी भगवान जी को, जो कि मैं माला लाई थी हर एक भगवान के लिए। और माता रानी को लहंगा लाई थी, तो उनको लहंगा पहनाऊँगी। उनका लहंगा बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैंने आपको थोड़ा करीब से नहीं दिखाया वीडियो में, बट बहुत अच्छा लहंगा था, देख सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था लहंगा। और मैंने यहाँ पे माता रानी को लहंगा पहनाया, उनको चुनरी पहनाई, और मैं खुश हो रही थी कि वाह कितनी सुंदर लग रही है मेरी माता रानी लहंगे में, और वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे मैं माता रानी की जो माला लाना भूल गई थी, वो मैं देख रही थी कि वो माला कहाँ है क्या है। बहुत सारी चीज़ें मैं देखने लगी फिर इधर से उधर। मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं इतना मेरे ध्यान में था कि मैं माता रानी की माला लाई तो थी, कहाँ चली गई। मैं ढूंढती रही बट वो मिली नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कहीं रह तो नहीं गई उसी की दुकान पे जहाँ से हम सामान लाए थे। फिर बोले कि शायद हम नहीं लेकर के आए, ध्यान नहीं रहा हमारा, क्योंकि काफ़ी सारी मालाएं वो दिखा भी इस तरह से रहते हैं ना, जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो शायद हमारे दिमाग से भी निकल गई थी और मालाओं के चक्कर में। तो कोई बात नहीं, अभी ला करके मैं इनको पहना दूंगी बाद में। अभी फ़िलहाल इनको ऐसे ही चुन्नी वगैरह उड़ा करके और इनको श्रृंगार भी अर्पित करूंगी, मैं चूड़ियाँ वगैरह पहनाऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल इनको रेडी करते हैं, क्योंकि आज है माता रानी का दिन। आज शैलपुत्री माता का दिन है आज, ठीक है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं लाई थी श्री कृष्ण भगवान के लिए, श्री राधा रानी की जो हम तस्वीर लाए थे, ये लाए थे हम वृंदावन से, जो कि वृंदावन की वीडियोस भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। हम लोग गए थे घूमने के लिए और फर्स्ट बार गए थे और अभी तक नहीं गए हैं जब से, तो उसकी वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं और आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो वहाँ से हम लोग ये मूर्ति लाए थे, तस्वीर भगवान जी की। तो यहाँ पे सभी भगवान जी को अच्छे से कलश वगैरह मैंने जमा दिया है, और यहाँ पे जो है मैंने पूजा को अच्छे से, मतलब पूरा पूजा घर अच्छे से जमा दिया है, और चौकी अच्छे से जमा ली है मैंने, कलश भी स्थापित कर दिया है, और भगवान जी को सभी को मालाएं पहना दी है मैंने। ऊपर श्री राम की तस्वीर है, उनको भी माला लाई थी मैं, उनको भी पहना दी है मैंने। श्री गणेश भगवान के लिए लाई थी, उनको भी पहना दी है। शिव शंभू शिव शंकर भोलेनाथ के लिए भी लाई थी, उनको भी माला पहना दी है। और अभी यहाँ पे मेरी पूजा करने की तैयारी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे चौकी जमाते जमाते। मुझे नहीं पता नहीं, ऐसा लग रहा था चौकी जमाते कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, कुछ रह तो नहीं गया, इस तरह से मेरे दिमाग में चलता रहता है। इसलिए मैं थोड़ा सा लेट इस वजह से भी हो गई थोड़ी सी।
और अभी यहाँ पे मेरी चौकी अच्छे से जम के तैयार हो गई। और आज घी का दीपक हम लोग जलाएंगे, तो घी डाल लिया था मैंने और अच्छे से बत्ती वगैरह बना ली थी मैंने। और अच्छे से पूजा करके जो सारे बर्तन थे वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए थे। और आम के पत्ते भी मैंने मंगा करके अच्छे से उनको धोया पहले, उसके बाद उसका तिलक वगैरह करा। और कलश को भी मैंने अच्छे से जमाया, कलश पे पहले सात्विक क्या बोलते हैं उसको, वो बनाया। उसके बाद मैंने चुन्नी, फिर क्या कहते हैं कलावा बांधा और तिलक करा सबका। तो बहुत ही अच्छे से सही से मतलब जमाया मैंने, स्थापित करा कलश। और मेरे यहाँ पे बेटा भी उठ चुका था, तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, तो वो भी आके बैठ गया। मैं कुछ नहीं बोली, मैं ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है, बैठ गया आके, बिना नहाए धोए ये था, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने चिराग जला लिया था और धूप बत्ती भी जला ली थी। और यहाँ पे हम लोग तो वैसे तो पहले मैं अपनी पूजा कर लूँगी, नाम जप वगैरह जो मुझे करना है वो मैं अपने आप कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बुलाऊँगी, हवन वगैरह हम लोग दोनों मिलके करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं अपना जो टीका वगैरह लगा देती हूँ भगवान जी को, सबको। यहाँ पे दीपक जलाने के बाद इनको जो है टीका लगा दूँगी। और उसके बाद मैं अपना पूजा करूँगी, अपना नाम जप करूँगी, मतलब नाम जप करूँगी भगवान जी का। तो अभी यहाँ पे कलावा वगैरह भी अर्पण करना होता है इनको, तो कलावा अर्पण कर दूँगी इस तरह से। और मैंने हवन का जो सामग्री होती है, हवन कुंड भी सब कुछ तैयार करके रखा है पहले से ही, ताकि हस्बैंड आए और बस हवन करें। और क्योंकि पूजा को वैसे भी लेट हो चुका था थोड़ा सा, यहाँ पे लगभग 8 बज गए थे, इतना टाइम हो गया था। देखो मुझे लगभग 1 घंटा मुझे चौकी जमाने में ही लग गया, क्योंकि मैं ये सोच रही थी जमाते जमाते कि अच्छे से हो जाए, सारा काम अच्छे से हो जाए, कुछ भी गड़बड़ ना हो या कुछ रह ना जाए, ये सोचते और ये करते करते जो है मुझे इतना टाइम हो गया था। और अभी यहाँ पे जो है मैं पूजा करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है नाम जप मैंने पहले अपना बिना कैमरे के ऑन कर लिया था, फिर उसके बाद यहाँ पे कैमरा ऑन करके आप सभी को दिखा रही हूँ कि मैं नाम जप भी करती हूँ, और मैं ये कोई गलत नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम जप भी करती हूँ, और नाम जप मैंने कर लिया था। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है, इस साड़ी में एक वीडियो पहले भी आ चुका है, बट आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ और साड़ी कैसी लग रही है और साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है और साथ ही में हवन भी हो चुका है, जो कि हम लोग दोनों ने हवन किया था। लेकिन हवन करते समय मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि वो हमारा मतलब पूजा का समय था, तो पूजा वो मेन पूजा होती है, तो उस समय मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। उसके बाद मैं आप सबको करके दिखा रही हूँ हवन यहाँ पे। तो हमारी पूजा फाइनली हो चुकी है, लगभग आधा पौन घंटा में पूजा में लगा है, तो 9 पौने 9 हो चुके हैं इस समय यहाँ पे, और हमारी पूजा हो गई है। यहाँ पे जो है मैं धूप बत्ती सब में घुमा देती हूँ पूरे घर में। उसके बाद जाऊँगी सीधा छत पे सूर्य देव को जल देने के लिए, और सही समय पे पूजा हो गई थी वैसे हमारी, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे आई थी तुलसा माँ को, आज मुझे ध्यान नहीं था कि आज संडे है, तो मैंने क्या करा ना कि मैंने तुलसा माँ के लिए एक चुनरी लाई थी, उनको भी मैंने चूड़ियाँ अर्पित करी, मतलब कि उनको भी श्रृंगार दिया, थोड़ा सा श्रृंगार लगाया, चूड़ियाँ अर्पित करी मैंने उनको भी। और जो मेरे मन में आया ना वो मैंने उनको अर्पित करा। चुनरी थी, उनके लिए चुनरी लाई थी, चूड़ियाँ थी, और कलावा बांधा, मतलब मैंने एक तरह से उनको छुआ। तो मुझे फिर बाद में याद आया कि आज संडे था, बट फिर मैंने भगवान माता रानी से माफ़ी मांगी, तुलसा मैया से, कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आज के दिन आपको छुआ, क्योंकि आज संडे था। बट मेरा इतना ही दिमाग में था कि आज पहला 9 दुर्गा यानी 9 दुर्गे स्टार्ट हो गए, और इतना ही दिमाग में था। उसके बाद संडे वगैरह का दिमाग में मेरे नहीं आया, तो मैंने माफ़ी मांग ली थी माता रानी से बाद में। अभी यहाँ पे जो है मैं अच्छे से तुलसा मैया की भी पूजा कर रही हूँ, और सूर्यदेव को अच्छे से जल अर्पित कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे तुलसा माँ की भी अच्छे से मैंने पूजा कर दी थी, और इनके 7 बार मैंने कलावा बांधा, 7 फेरे लेके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, 7 बार यहाँ पे पूजा कर ली थी मैंने तुलसा मैया की भी। और अच्छी खासी धूप हो चुकी थी, तो यहाँ पे नाम जप करने लगी थी मैं। और ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मैं भी आवाज़ भरते भरते बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और क्या कहते हैं ना, यहाँ पे मतलब मेरे घर में ही बहुत सारे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, आप लोगों को पीछे से डिस्टर्ब होता है, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, एडजस्ट कर लीजिएगा। पूजा मेरी हो चुकी थी अच्छे से, उसके बाद मैं सीधा आ गई थी यहाँ पे अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी नीचे, क्योंकि पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गई थी। और उसके बाद में यहाँ पे हस्बैंड बोले मेरे लिए नाश्ता बना दो, मतलब हल्का फुल्का
क्योंकि आदमी लोग जब व्रत रखते हैं तो आपको पता ही है कि वो पूरा अच्छे से व्रत नहीं रख पाते हैं, बट ये है कि कुछ खाने पीने को उनको चाहिए। तो सुबह में जो है मैंने उनके लिए यहाँ पे मखाने भून दिए थे और चाय बना दी थी, जो कि हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं दोनों मिलके हल्का फुल्का। और मुझसे भी आजकल भूखा ज़्यादा नहीं रहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे मुझे मतलब थोड़ा सा ध्यान आया कि मुझे यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी आज, तो उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे अपना बेडशीट चेंज करने में, जो कि आज बिल्कुल नई वाली बेडशीट हम यहाँ पे लाए हैं और बहुत ज़्यादा कॉटन है ये। मतलब ये हमें बताऊँ इन्हीं गद्दों के साथ मिली थी, जो कि हमारे नए गद्दे हैं ना, इनके साथ ही हमको मिली थी ये। और आज पहली बार मैं बिछा रही हूँ और नौ दुर्गों पे खास तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम इसको बिछा लेंगे अच्छे से और उसके बाद हम थोड़ा सा आराम करेंगे। और यह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है और लंच में हम फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली